दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अनोखा होने वाला है क्योंकि एक नेक बैंड के ऊपर आज का वीडियो है। और ये नेक बैंड दोस्तों थोड़ा अलग है। ये देखिए वन प्लस का नेक बैंड है। अभी तो बहुत सारा नेक बैंड मार्केट में आ गया है। तो ये जो वन प्लस का नेक बैंड है इसका जो स्पीकर है देखिए इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट आपको दिखेगा और इसके अंदर आपको तीन कनेक्शन दिखेगा। एक तो आपको जी लिखा हुआ दिखेगा, एक भी लिखा हुआ दिखेगा और एक एच लिखा हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों ये सेंसर का काम करता है। दोनों जो स्पीकर आपस में लगाने से ये हेडफोन ऑफ हो जाता है और दोनों स्पीकर को अलग करने से हेडफोन ऑन हो जाता है। और इसका जो वायर है ये देखिए, वायर को हमने छील लिया है। छीलने के बाद इसके अंदर आपको और 5 वायर दिखेगा क्योंकि एक ग्राउंड का, एक भी का, एक एच का और 2 स्पीकर का, ये टोटल 5 वायर आपको इस वायर के अंदर दिख जाएगा। तो दोस्तों ये वायर क्या होता है, गल जाता है, ये अंदर से टूट जाता है, खराब हो जाता है तो हमारा नेकबैंड बिल्कुल बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसको रिपेयर कर सकते हो दो तरीके से। ये जो हेडफोन है दोस्तों, ईयरफोन है, हेडफोन है, जो भी कहो, ये क्रिएटिव जैसा जो ईयरफोन या हेडफोन होगा जिसमें एक साइड में माइक रहता है, सिर्फ उसी हेडफोन से इसको आप रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों वो थोड़ा महंगा होता है और हर टाइम हर जगह में नहीं मिलता है। तो आज का वीडियो इसलिए बनाया। तो नॉर्मल जो ईयरफोन है उसी को हमने काट के इसको रिपेयर करेंगे। आपको दिख रहा है कि दोनों वायर को हमने एक साथ करके इसमें सेट कर दिया है। ये देखिए। तो ये क्या है दोस्तों, नॉर्मल जो ईयरफोन होता है उसके अंदर जो 3.5 mm जैक रहता है उसके साथ जो वाला वायर कनेक्शन रहता है वही वाला वायर का टुकड़ा हमने एक ले लिया है। और उसके ऊपर जो स्पीकर में कनेक्शन जाता है वो वाला एक वायर हमने ले लिया है। तो दोस्तों जो 3.5 mm जैक के साथ जुड़ा रहता है उसमें 4 वायर रहता है, एक ग्राउंड का, एक माइक का और 2 ऑडियो का। तो दोस्तों ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है इसमें 5 वायर है। तो ये दोनों स्पीकर का है और बाकी जो है दोस्तों जी, एच और वी लिखा हुआ है और सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा स्पीकर के अंदर जो सर्किट है उसमें। तो हमको सिर्फ जो है जंपर जैसे करते हैं तो ऐसा ही वायर को सर्किट में जोड़ना है और उसी वायर को जो है स्पीकर वाला सर्किट में जोड़ना है। तो आपको सेम टू सेम वायर जो है सर्किट में जो ग्राउंड में जोड़ना है और स्पीकर का अंदर जो सर्किट है उसमें भी ग्राउंड में जोड़ना है। और बाकी जो है दोस्तों ऐसे ही आपको भी वाला पॉइंट में भी जोड़ना है और एज वाला पॉइंट में भी जोड़ना है। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, जो ईयरफोन मिलता है दोस्तों, मैंने इसको करने के लिए यूबन कंपनी का जो ईयरफोन है दोस्तों उसको काट लिया है। तो एक जो वायर के अंदर हमको 4 वायर मिल गया और दूसरा वायर के अंदर 2 वायर मिल गया। तो हमको सिर्फ 5 वायर लगेगा। तो हमारा अभी जो है 6 वायर हो गए। कोई बात नहीं, दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करके हम उसका एक की कनेक्शन कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये दोनों वायर को लगा के हम इसको ऑन करेंगे क्योंकि ऐसे करके आप अगर रिपेयर करते हो तो हमेशा आपको मिल जाएगा
और जिन लोगों के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, जिन लोगों को मिल जाता है आसानी से, जो कि क्रिएटिव कंपनी का जो हेडफोन रहता है उसी टाइप का हेडफोन, तो उसको एक ही वायर में आपका काम बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 5 से 6 वायर रहेगा, तो उससे आप कनेक्शन बना सकते हो। तो अभी इस नेकबैंड को हमने ठीक करने के लिए U1 का जो हेडफोन है दोस्तों, उसी का वायर का यूज किया है, दोनों वायर का यूज किया है। एक तो स्पीकर का वायर और दूसरा जो है 3.5 mm जैक का वायर, तो दोनों वायर का जो है हमने यूज किया है। तो ये नेकबैंड रिपेयर होने के बाद आपको एक साइड में जो है सिंगल वायर और दूसरा साइड में जो है डबल वायर दिखेगा। तो सिंगल वायर के अंदर जो है दोस्तों, उसमें 2 वायर रहने से भी काम चल जाता है, क्योंकि स्पीकर का दोनों साइड में सर्किट नहीं रहता है, एक ही साइड में सर्किट रहता है, दूसरा साइड में मैग्नेट रहता है। जिस साइड में मैग्नेट रहता है दोस्तों, उस साइड में आपको 2 वायर रहने से काम चल जाता है, और जिस साइड में सर्किट रहता है उस साइड में आपको 5 वायर रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो है हेडफोन या नेक बैंड ये नहीं चलेगा। तो ये देखिए, मैंने अभी स्पीकर को सोल्ड कर रहा हूँ। अंदर सर्किट में हमारा सोल्ड करना हो गया है। तो इसमें आपको बहुत ही सावधानी से सोल्ड करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया है, ये कम से कम टाइम में आपको सोल्ड करना है स्पीकर के ऊपर, क्योंकि इतना नाजुक होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हीट लगेगा तो स्पीकर कट सकता है, या इसका जो है कॉइल खोल सकता है, या इसका मैग्नेट के ऊपर से इसका प्लेट जो है ग्लू से चिपका हुआ रहता है, वो भी खोल सकता है ज़्यादा हीट के कारण। तो इस बात का आपको ध्यान रख के आपको सोल्व करना पड़ेगा। और ये देखिए, ट्विजर के मदद से मैं इसको थोड़ा सा पॉलिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने नाइफ के मदद से खोला था, तो इसलिए ट्विजर की मदद से हम थोड़ा सा पॉलिश इसके ऊपर कर देते हैं। तो आप ये देखिए, दोनों स्पीकर को अलग करने से हमारा जो है नेकबैंड ऑन हो गया है। दोनों स्पीकर को आपस में जैसे ही हम टच करेंगे, तो हमारा ये देखिए नेकबैंड जो है बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया है, और जैसे ही इसको खोलेंगे हमारा जो है नेकबैंड फिर से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप रिपेयर कर सकते हो। इसमें क्या बात है दोस्तों, एक साइड में एक वायर दिखेगा आपको, और दूसरा साइड में जो है 2 वायर एक साथ दिख जाएगा। तो यही दिक्कत होगा और कुछ नहीं। एक साइड में 2 वायर दिखेगा, एक साइड में एक वायर दिखेगा। और जिन लोगों के पास क्रिएटिव जैसा ईयरफोन है, वो लोग उसी ईयरफोन को काट के इसको बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। उसमें आपको एक एक वायर ही दोनों साइड में दिख जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ऐसे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हम लेके आएंगे। अभी काम का बहुत ही प्रेशर है, रात तक मेरे को काम करना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा कम आ रहा है। तो मैं जल्दी से इस